हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे लोग इस टाइम ज़ोमैटो और स्विगी में फंसे हुए हैं, तो उसी पे आज बात करेंगे कि आखिर ज़ोमैटो और स्विगी इतना गिर क्यों रहा है एंड क्या करना चाहिए। क्या ये राइट टाइम है बाई करने का या फिर हमें वेट करना है इसमें। तो इस चीज़ को भी हम समझेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस टाइम पे ज़ोमैटो और स्विगी दोनों काफ़ी न्यूज़ में हैं और जितने भी ब्रोकरेज हैं वो सारे डाउनग्रेड करते जा रहे हैं। ज़ोमैटो और स्विगी दोनों को जो लॉसेस हो रहे हैं रेवेन्यू के, उसकी वजह से उनको डाउनग्रेड किया जा रहा है। देखो, यही चीज़ समझने की है। न्यूज़ हमेशा लेट आती है, प्राइस एक्शन पहले हो जाता है। मार्केट में आप चार्ट पे अगर देखोगे ना, आपको पहले दिखाई दे जाएगा। अपने हर वीडियो में मैं ये ज़रूर ये बात बताता हूँ कि मार्केट अपने आप बता देती है कि वो करना क्या चाह रही है, और वो उसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। कि मार्केट का जो प्राइस है, जो उस ज़ोमैटो या स्विगी का प्राइस है, उसका ट्रेंड क्या है। क्या वो अप ट्रेंड में है? अगर वो अप ट्रेंड में है, बुलिश है, तो फिर आपको न्यूज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ अगर आएगी, सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, सबसे पहले स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो सबसे पहले अपनी पोजीशंस खाली करते हैं, उसके बाद मार्केट में न्यूज़ को लाते हैं, जब वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देते हैं। अभी मैं आपको जोमेटो और स्विगी दोनों के एग्जांपल से समझाऊंगा कि कैसे। और न्यूज़ जब बाहर आती है, आप एग्जिट कर रहे होते हैं यहाँ पे, जब ट्रेंड ऑलरेडी चेंज हो चुका होता है और मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे चली गई होती है। अभी अब चार्ट पे समझते हैं कि कैसे हुआ ये। सो ये चार्ट आपके सामने ज़ोमैटो का खुला हुआ है और आप क्लियरली देख सकते हो कि ज़ोमैटो का चार्ट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पर एक डबल टॉप बनाने के बाद 300 के आसपास, उसके बाद से प्राइस गिरने लग गया। निफ्टी इतना ऊपर जा रहा है, फिर भी ये प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा। आप देख सकते हो मार्केट में सारे स्टॉक्स आ रहे हैं, पर निफ्टी और ये ज़ोमैटो और स्विगी नहीं जा रहे। तो देखो, यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि कैसे मार्केट का ट्रेंड है जो चेंज होता है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताया, फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो, मार्केट के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक, या तो मार्केट नए हाइज बना रहे होते हैं, लगातार स्विंग्स जो होते हैं उसका अप ट्रेंड में मार्केट होती है। दूसरा होता है कि जब इसका ट्रेंड चेंज होता है, जब अपने प्रीवियस सपोर्ट को जब ब्रेक करता है, तो वहाँ से इसका ट्रेंड चेंज होता है और जो भी सपोर्ट एरिया होता है वो बन जाता है रेजिस्टेंस। फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट जो ब्रेक किया रहता है उसको फिर से बन जाता है रेजिस्टेंस, और इसमें इस तरीके से स्विंग्स आते जाते हैं और फिर मार्केट नीचे की साइड इसी तरीके से प्रॉफिट बुकिंग होती है। जो भी बायर्स होते हैं वो सारे पैनिक में एग्जिट करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से होता है ट्रेडिंग, और या फिर सिस्टमैटिक जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं। और आप लोग क्या करते हो, आप न्यूज़ देख के ट्रेड करते हो। अब देखो, जोमेटो में आप देखोगे ना पीछे, तो काफ़ी टाइम से आपको दिखेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है, लगातार नए हाइज बन रहे हैं। जो भी मार्केट में स्विंग्स आ रहे हैं वो सारे खरीद लिए जा रहे हैं, और कहीं भी इसका लोअर हाई लोअर लो ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ भी आप देखो तो लो ब्रेक नहीं हुआ। तो होता क्या है, जो भी पहले के बायर्स होते हैं मार्केट में, वो सब अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। ट्रेल कैसे किया जाता है, अपने प्रॉफिट को कैसे ट्रेल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने यहाँ पर कहीं पे बाई किया और मार्केट इस तरीके से ऊपर जाने लगती है, तो वो अपने प्रॉफिट को यहाँ पर लॉक इन करते हैं कि अगर इसके नीचे मार्केट जाएगी तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे इस तरीके से। अब वो हुआ कहाँ जाके, वो आपको समझना है कि बड़े बड़े प्लेयर्स अपना प्रॉफिट कैसे बुक करते हैं। अब आप इसमें देखो कि मार्केट का ट्रेंड कहाँ पर चेंज हो रहा है। तो मार्केट का लास्ट जो स्विंग लो था वो ये था। यहाँ से मार्केट एक बार के लिए ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, एंड फिर उसी जगह से घूमी, एंड फिर फाइनल ब्रेक डाउन। और यहाँ पर उन लोगों ने अपना सारा माल छोड़ा, लेकिन न्यूज़ नहीं बाहर आने दी कि उनको लॉसेस हो रहे हैं। ये सब न्यूज़ में वो नहीं लाते हैं। न्यूज़ कब लाते हैं, जब वो सारा अपना प्रॉफिट बुक कर चुके होते हैं। एक बार के लिए कुछ अच्छी न्यूज़ आई, मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आया और उनको सेकंड मौका मिला अपनी पोजीशंस को डंप करने का। उसके बाद उन्होंने डंप किया। निफ्टी अगर ट्रेंड में आ भी गया, आप लोग यहाँ पे नीचे फंस जाओगे, और फंस भी गए होंगे बहुत सारे लोग, और मार्केट का ट्रेंड देखो डाउनवर्ड्स ही है। जब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना, प्राइस एक्शन सब कुछ बता देता है। आपको न्यूज़ फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है। न्यूज़ आप देखो, अपडेट रहो, लेकिन जब तक चार्ट पे ट्रेंड चेंज नहीं होता। ट्रेंड कैसे चेंज होता है वो मैं अभी आपको और भी कुछ दो तीन एग्जांपल्स के साथ भी समझाऊंगा कि कैसे होता है। अब देखो, इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट नए लोज बना रहा है। जब तक मार्केट नए लोज बनाता रहेगा ना, तब तक मार्केट का ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, और हमें इसमें एंटर नहीं होना है। क्योंकि हमें जो नाइफ गिर गिर रही होती है ना, फॉलिंग नाइफ को बोलते हैं,
कि आप अगर फॉलिंग नाइफ को कैच करोगे तो क्या होगा, अपने आप को हर्ट कर लोगे। यही चीज़ से हमें बचना है। आप अगर नीचे कहीं भी एवरेज डाउन करो या कोई न्यूज़ देख के ऊपर बाई कर लो एंड आप फिर इस तरीके से आपका ये हाल होगा। इसीलिए ज़रूरी है समझना कि आपको नीचे जाते हुए मार्केट को कभी भी एवरेज नहीं करना है। सो ये बात आपको समझनी है कि मार्केट का ट्रेंड कब चेंज हो रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी मार्केट, क्या होता है, लगातार नए लो बनाता है, ठीक है। और उसके बाद जब तक ये इसका ट्रेंड चेंज होने के लिए इसको अपना जो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकलना पड़ता है, तब कहते हैं कि मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। जैसे कि यहाँ पर 230 के ऊपर अगर मार्केट चली जाए तो हम कहेंगे कि मार्केट का ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। तब हम उसके भी अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा कुछ एग्जांपल्स के साथ कि जिनमें हमें अभी सही लग रहा है कि उसमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। ये हो गए जोमेटो की बात। अगर आप बात करोगे स्विगी की, तो स्विगी का चार्ट ओपन करते हैं। स्विगी का चार्ट में भी आप देखोगे तो सेम सिचुएशन है। मार्केट एक अप ट्रेंड में थी और जो भी बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं वो अपना इसी तरीके से फॉलो करते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा इसको मैं पीछे करके आपको अच्छे से दिखाता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि अप ट्रेंड कैसे होता है। स्विगी भी जब खुला तो लगातार नए हाई बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो लगातार नए हाई बना रहा है। जब तक मार्केट नया हाई बनाता रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी। प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से आएगी, ट्रेंड कहाँ से चेंज होगा ये देखो। और एक बार ट्रेंड चेंज होता है तो फिर क्या होता है, फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है। और जब तक ये डाउन ट्रेंड का जो प्रीवियस हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा, जो कि इस केस में ये है। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे यही इसका ओपनिंग लेवल भी है। जब तक 380 390 ये जो जोन है जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया है, और ये कहते हैं ना फाइनल नेल ऑन द इन द कॉफिन, वो वाला सीन है। वहाँ से ब्रेक डाउन हुआ और फिर एक बार के लिए गया, रिटेस्ट किया, फिर ब्रेक डाउन। अब देखो फाइनली उसके भी नीचे जाने के लिए तैयार है। कल गैप डाउन होगा और उसके बाद इसका क्या हश्र होगा आप खुद समझ सकते हो। तो ये मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूँ कि आप कैसे इनसे बच सकते हो फंसने के लिए। तो उसके लिए आपको यही समझना है कि मार्केट जब तक नए लो बना रहा है आप इसमें एंटर मत करो, उसके ट्रेंड के चेंज होने का वेट करो। और वो ट्रेंड कैसे चेंज होगा, जो पिछला सपोर्ट एरिया है जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि इसी लेवल से ये एक तो पहले आपका ओपनिंग लेवल था जब इसका आईपीओ ओपन हुआ था, एंड उस जगह से आकर एक बार और यहाँ से ही बाउंस लिया, उसके बाद इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखो फिर से रीटेस्ट करके नीचे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट जोन बन जाता है 388। अब इसके ऊपर जब तक नहीं जाएगा तब तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं होगा। इसलिए हमें कभी भी ऐसे चीज़ों में एवरेज नहीं करनी। सबसे पहली चीज़ें तो आपको ये याद रखनी है। बाकी कैसे स्टॉक्स को अच्छे से खरीदना है, किन स्टॉक्स को सेलेक्ट करना है, वो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में बना रखा है, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ये इसलिए बनाया कि आपको समझ आएगी कैसे स्टॉक्स में आपको नहीं एंटर करना है। तो बाकी आप जाके वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।